संगे ओम हरे। एक ऐसा रमणीक और मनोहारी स्थान जहां भक्त ही नहीं प्रकृति भी नित्य हर पल करती है आदिदेव महादेव का जलाभिषेक। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां की खूबसूरत वादियों में स्थित है भगवान शिव का एक प्रमुख धाम टपकेश्वर धाम, टपकेश्वर महादेव मंदिर। यह मंदिर देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में नदी के किनारे स्थित है। मंदिर में स्थित गुफा में भगवान शिव के शिवलिंग रूप के दर्शन किए जाते हैं। जहां ये शिवलिंग स्थापित है उस स्थान पर एक चट्टान से जल की बूंदें हमेशा ही शिवलिंग पर टपकती रहती हैं। इस अद्भुत चमत्कार के कारण ही इसे टपकेश्वर कहा जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर एक अति प्राचीन मंदिर है जो पौराणिक तीर्थ स्थल है। यहाँ पर स्थित स्वयंभू शिवलिंग टपकेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। मंदिर में प्रत्येक माह की त्रयोदशी के समय टपकेश्वर महादेव का विशेष रुद्राक्षमय श्रृंगार किया जाता है। देहरादून की खूबसूरत वादियों में स्थित प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर का श्रद्धालुओं में विशेष महत्व है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये स्थान गुरु द्रोणाचार्य की साधना स्थली भी रही है। उन्हीं के द्वारा यहाँ शिवलिंग की स्थापना किए जाने की लोक कथाएं प्रचलित हैं। टपकेश्वर महादेव के इस प्राचीन मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए श्रद्धालुओं का उद्देश्य सिर्फ भोले बाबा के दर्शन करना होता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर इस मंदिर की सुंदरता तो देखते ही बनती है। मंदिर का मुख्य द्वार बड़े ही सुंदर तरीके से बनाया गया है। सुनहरे रंग से लिखा हुआ टपकेश्वर महादेव का नाम दूर से ही नजर आने लगता है। मंदिर में आने वाले भक्तों को भोलेनाथ के अनेकों रूप के दर्शन होते हैं। यमकेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव और भी न जाने महादेव के कितने रूप के दर्शन भक्तों को होते हैं। गुफा में चलते हुए भक्त टपकेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं जो पिंडी रूप में यहाँ विराजमान हैं और साथ में ही एक विशाल त्रिशूल डमरू भगवान आशुतोष के होने की अनुभूति कराते हैं। बड़ी श्रद्धा भाव से लोग यहाँ आकर बाबा को नारियल व अन्य प्रकार का प्रसाद। दोस्तों, आज हम आए हुए हैं टपकेश्वर महादेव। आखिर महादेव ने हमें अपने पास बुला ही लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यहाँ द्वार पे गणेश जी की मूर्ति है। इसका बहुत ही सुंदर विग्रह यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे कुछ मंदिर हैं, जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको। नाम तो नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, लेकिन आप दर्शन कर सकते हैं यहाँ पे इन मंदिर के। राधा कृष्ण जी का मंदिर है जो देखने से ही प्रतीत होता है। कितना सुंदर मंदिर है यहाँ पे। और अभी हम यहाँ आए हुए हैं दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 10:30। 10:30 बजे। मंदिर में कोई भी नहीं है और ये मंदिर पूरी रात ओपन रहता है, 24 आवर्स। कोई भी आ सकता है। ये यहाँ पे पूरा पहाड़ है जो भी ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये इन्होंने पेंट किया हुआ यहाँ पे। लेकिन यहाँ का जो नज़ारे हैं, जो मान्यताएं हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो ये शिवलिंग है ये नेचुरल शिवलिंग है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई शिवलिंग है। इसमें ऐसा माना जाता है शिव परिवार है यहाँ पे, शिव जी, पार्वती की माता और कार्तिक और गणेश जी यहाँ पे विराजमान है साक्षात। ऐसा माना जाता है कि इनका जल अभिषेक खुद भोले बाबा इस पर्वत के द्वारा करवाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है माता पार्वती और भोले बाबा का। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अश्वत्थामा जी की जन्म स्थली है। जैसा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जो अश्वत्थामा थे वो गुरु द्रोण के पुत्र थे और इन्होंने यहीं पे जन्म लिया था। हजारों साल पहले अश्वत्थामा का जन्म इसी गुफा में हुआ था। द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को इसी गुफा में दूध की प्राप्ति हुई थी एवं 6 मास की तपस्या के बाद अजर अमरता का वरदान इसी गुफा में भगवान शंकर जी से प्राप्त हुआ था। देख सकते हैं
ये नेचुरल केव है, नेचुरल गुफा है उस समय की। अभी भी यहाँ पानी टपकता है। यहाँ इनका जन्म हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि जो ये पानी अभी यहाँ टपक रहा है शिवलिंग के ऊपर, ये उस समय जब अश्वत्थामा ने भगवान से विनती की थी 6 मास के होने पे, तब यहाँ पे दूध टपकता था। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गुरु द्रोण के बाद उस समय दूध जो है अवेलेबल नहीं था, तो अश्वत्थामा ने भगवान से विनती करी थी कि वो उनको दूध की यहाँ प्राप्ति करें। तो भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पे दूध टपकाया था, तो तब से यहाँ पे दूध टपकता हुआ आ रहा था। लेकिन अभी कलयुग में ये पानी में परिवर्तित हो गया है। अब यहाँ पानी टपकता है, आप देख सकते हैं। बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर है। तो यहाँ से थोड़ा सा आगे चलते हैं इस तरफ। यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही सुंदर विग्रह। जय बजरंगबली। थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ से। यहाँ शिव जी पार्वती जी का मंदिर है। हर हर महादेव। दोस्तों, आपको यहाँ पे नेचुरल एक आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ये यहाँ पे एक नदी बहती है, तमसा नदी बोलते हैं, उसकी नेचुरल आवाज़ है। मैं अभी वो दिखाऊंगा आपको नीचे जाके। यहाँ पे गुरुजी बैठते हैं। हम ज़रा गुरुजी से भी पूछेंगे इस मंदिर के बारे में, यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। तो ले चलते हैं हम आपको गुरुजी से मिलने के लिए। ये शिवलिंग के ऊपर निरंतर जल टपकता रहता है यहाँ पे, जैसा आप देख सकते हैं वीडियो में। मैं आपको लाइव दर्शन करा रहा हूँ। एक महाकालेश्वर रूप में आप रुद्राक्ष शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। हर हर शंभू। बहुत ही सुंदर विग्रह है दोस्तों, ये बहुत ही प्यारा विग्रह है। यहाँ पे गुरुजी हैं। गुरुजी क्या नाम है आपका? दिगंबर भरत जी। हम गुरुजी से समझेंगे यहाँ की मान्यता के बारे में। जी गुरुजी। आप लोग यहाँ का इतिहास जानने के इच्छुक हैं। यहाँ का इतिहास इस प्रकार से है, जिस दौरान देवता लोग इस देवभूमि पे आप जैसे हम जैसे जागृत अवस्था में रमण भ्रमण किया करते थे, उस दौरान देवता लोग इस गुफा में आके भगवान शिव का ध्यान किया करते थे। जब जब देवताओं पे कोई विपदा या संकट आया, तब देवता लोग यहाँ भगवान शिव की शरणागत हुए और भगवान शिव ने उनकी अनेकों बार रक्षा की और अनेकों बार कल्याण किया और उन्हें प्रसन्न होकर भूमार्ग से प्रकट होकर देवेश्वर के रूप में दर्शन दिए। जो 7 बहरी नदी धारा, उस दौरान देवता लोग इस नदी में स्नान संध्या किया करते थे। उस दौरान इस नदी का नाम भी देवधारा रहा। देवधारा। देवताओं के बाद यहाँ ऋषि लोग आए और ऋषियों ने यहाँ आके भगवान शिव की तपस्या की, क्योंकि ऋषियों की तपोभूमि है उत्तराखंड। उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए और अनेकों बार उनका भी कल्याण किया। उसी दौरान महाभारत की दोनों सेना के कुलगुरु आचार्य द्रोण पूरे हिमालय वर्ष का भ्रमण करते हुए तपस्या करते करते अपनी पत्नी माता कृपी के साथ इस गुफा में आए और उन्होंने यहाँ भी महाभारत से पहले 12 साल तपस्या की और उनकी तपस्या से भगवान सदाशिव प्रसन्न हुए। कहा, हे द्रोण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, जो वरदान मांगना चाहते वरदान मांगो। तब द्रोण ने विश्व कल्याण विश्व शांति हेतु भगवान शंकर से धनुर्विद्या का ज्ञान मांगा। धनुर्विद्या का कहा जाता है भगवान शंकर रोज मध्य रात्रि को भूमार्ग से प्रकट हुआ करते थे और एकांत में आचार्य द्रोण को अस्त्र शस्त्र के बारे में रोज एक अध्याय पढ़ाया करते थे। ऐसा करते उन्हें संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान भगवान शंकर से यहाँ प्राप्त हुआ। बाद में उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा दीक्षा इसी क्षेत्र में दी और गुहा का निर्माण किया। और द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा उनकी जन्मस्थली भी और तपस्थली भी। आप अभी पीछे गए थे, आपने देखा होगा। बिल्कुल देखा। अश्वत्थामा का जन्मस्थान। बिल्कुल। जब उस बालक ने माता कृपी के गर्भ से जन्म लिया, उस दौरान उसके मुख से अश्व के समान आवाज़ निकली। तब यहाँ अन्य ऋषि महात्माओं ने उस आवाज़ को सुन के उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा। बिल्कुल। लेकिन
स्नान करा के माता कृपी दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन माता कृपी के पास एक बूंद भी दूध नहीं था। दोनों स्तन सूखे हुए थे। अब करे तो करे क्या करे, तो चावल पकाया करते थे और ऊपर का माड़ निकाल के पेड़ के पत्तों से पिला पिला के उस बच्चे को बड़ा किया जी। क्योंकि जंगल में रहते थे तपस्वी लोग, बिल्कुल तो गरीब होना तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो चावल का पानी पिला पिला के बड़ा किए। यहाँ और भी ऋषि लोग तपस्यारत थे। ऊपर की और घास फूस की कुटिया बना के अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सुबह सुबह ऋषि पत्नियाँ ऋषि कुमार गुफा में आया करते थे जी उन बच्चों के साथ अश्वत्थामा खेला करते थे। जी। और आगे चल के अश्वत्थामा को एक रोज वो अपनी कुटिया में ले गए ऊपर खेलने के लिए। और जब बच्चे सब अपनी अपनी कुटिया में पहुंचे तो अपने अपनी माँ का दूध पीने लगे। तब अश्वत्थामा को लगा कि मुझे एक पत्थर पे इन्होंने बिठाया और ये लोग चले गए, अभी तक आए क्यों नहीं। तब ये देखने गए तो देखते कि सभी बच्चे अपने अपनी माता की गोद में लेटे हुए और कुछ कर रहे। तब उनकी माताओं ने कहा कि बेटा तुम बाहर बैठो, कुछ समय बच्चे आ जाएंगे। अश्वत्थामा को लगा मैं पहली बार आया हूँ, इसलिए इनकी माताएं नाराज हो रही मुझसे, मुझे जाने को कह रही है। और वो बच्चे माता की गोद में बैठ के फिर अश्वत्थामा को दूध पीते थे, देखते थे दूध पीना छोड़ के। फिर उनकी माता हल्का सा माथे पे हाथ मार के दूध पिलाना शुरू करती थी और पल्लू से ढक दिया और पीठ थपथपाते हुए सहलाते हुए उसे दूध पान कराने लगी। तब अश्वत्थामा को लगा कि मुझे क्या करे, रहे ना रहे। फिर एक पेड़ के नीचे जाते हैं जी। एक पेड़ के नीचे ऋषि महात्मा लोग बैठे हुए और सत्संग चल रहा है। उनके बीच जा खड़े हो जाते हैं और उनसे कहते हैं हमारी सुनो। तब वो ऋषि महात्मा कहते हैं कहो महाराज क्या बात है। तब वो कहते कि मैं खेलने के लिए बड़ी चाह से आया था, लेकिन वो बच्चे सब अपने अपनी माता की गोद में लेटे हैं और उनकी माताओं ने कहा कि तुम चले जाओ, यहाँ से बाहर बैठो। मुझे बुरा लगा। बोले मैं बोले बेटा बुरा नहीं मानना। वो बच्चे बोले खेलने की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी अपनी माता का दूध पान कर रहे हैं। बोले दूध क्या होता है। बोले बेटा एक श्वेत तर पदार्थ होता है, पीने में मीठा होता है और ये पदार्थ माँ से या तो गाय से प्राप्त होता है और इसके पीने से भूख प्यास मिट जाती है। बोले अच्छा। और जो ऋषि लोग जो बैठे थे सत्संग चल रहा था, उन्होंने कहा आप हम सब जानते हैं द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने आज तक एक बूंद भी दूध चखा नहीं है और आप दूध के बारे में व्यर्थ में चर्चा किए जा रहे हो। सौभाग्यवश आज द्रोण पुत्र अश्वत्थामा हमारे आश्रम प्रथम बार आए, तो इनका स्वागत आज दूध से किया जाए जी। तब उन्होंने एक कटोरा दूध लाए मटके से निकाल के और अपनी गोद में बिठा के उस बालक को एक कटोरा दूध पान कराए जी। पीने में मीठा मधुर लगा और शक्ति का एहसास होने लगा। तब से अश्वत्थामा के मन में दूध के प्रति लालसा पैदा हुई कि काश ऐसा दूध रोज मिले तो कितना अच्छा होगा। जब सायंकालीन गुफा में आए तब उनकी माता ने कहा बेटा तुम सुबह से गए, ना कुछ खाए ना पिए, मुझे बहुत चिंता तुम्हारी सताई जा रही थी। बैठो। बोले बेटा वो शिला के नीचे बोले तुम्हारा सुबह का दूध बना के रखा है, उसे तुम पी लो। बोले माते मैं आज से ये नहीं पीऊँगा, ये पी पी के बोले मेरा मन उग गया है माते। ऊपर जो मुझे ऋषियों ने आज एक कटोरा दूध पान कराया, हकीकत में माते वही दूध है और मैं वही पीऊँगा। तो दूध की जिद करने लगे। तब माता कृपी कहने लगी, रोने लगी, हे प्रभु आपने मुझे माता तो बना दिया लेकिन माँ का अधिकार मिल गया, आपकी कृपा से अश्वत्थामा मुझे प्राप्त हुआ। तो प्रभु ये कैसी मेरी परीक्षा की घड़ी। अब अश्वत्थामा बड़ा हो चुका है, अब ये दूध और पानी को जानने लगा है, अब इसे मैं कैसे झूठ बोलूँ। बिल्कुल। तब द्रोण आए। द्रोण से उन्होंने कहा कि स्वामी अब हमारा बेटा बड़ा हो चुका है, अब ये दूध और पानी को जानने लगा है, अब इसे अधिक झूठ बोलना ठीक नहीं होगा, आप इसके लिए दूध की व्यवस्था करें। द्रोण बोले प्रिय मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, जिस दौरान हम तपस्या के लिए हिमालय की ओर प्रथम बार प्रस्थान किए थे, उस दौरान आधे रास्ते विदा करते हुए हमारे मित्र सखा द्रौपद ने हमें वचन दिया था कि तपस्या के दौरान मित्र तुम्हें कोई ज़रूरत महसूस हो तो मुझे याद करना, तुम जहाँ भी हो वहाँ पे तुम्हारी 6-7 दिन में ज़रूरत पूरी होगी, मेरे घुड़सवार आएंगे और तुम जहाँ पे भी हो तुम्हारी ज़रूरत पूरी करेंगे। बिल्कुल। बोले प्रिय मैंने आज तक तुमसे कुछ मांगा नहीं, हमने तो कंदमूल खा के तपस्या का काल व्यापन कर लिया, लेकिन आज हकीकत में अश्वत्थामा के लिए एक गाय की जरूरत मुझे भी महसूस हो रही है। और आप सुनने में भी आया कि हमारा मित्र सखा अब राजा बन चुका है, तो मैं यहाँ से शीघ्र अब हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करता हूँ। और द्रोण यहाँ से हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं
और द्रौपद राजा बन चुका है, तो राजाभिषेक के उपलक्ष्य में उसे बधाई भी दे देते हैं और एक गाय की मांग करते हैं। तो द्रौपद राजा बनने पे उन्हें अभिमान हुआ, अभिमानवश दिया हुआ वचन भी भूल गए और गाय देने से भी मना कर दिया। और बिल्कुल। उचित सम्मान सत्कार भी नहीं किए। बोले तुम कहाँ भिक्षु ब्राह्मण और हम कहाँ राजा। बोले लेन देन तो बराबर वालों के साथ होता है, और गाय देने से मना कर दिए। द्रोण निराश होकर इस गुफा में आए। गुफा में आते ही आकाशवाणी हुई कि हे द्रोण निराश ना हो, अश्वत्थामा भगवान शंकर का दिया हुआ प्रसाद है, उसकी रक्षा स्वतः शंकर भगवान करेंगे। अश्वत्थामा से कहे कि वो भगवान शिव की तपस्या करे। तब अश्वत्थामा ने एक पांव के बल पे खड़े होकर भक्ति और हटियों के साथ यहाँ तपस्या आरंभ की। जी। हे भगवान, जब तक आपके दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं यहाँ से हटूंगा नहीं, और जब तक मुझे दूध प्राप्त नहीं होगा तब तक मैं एक पांव धरती पे रखूंगा नहीं। तपस्या करते करते 6 मास व्यतीत हुए और पूर्णमासी के रोज भगवान शंकर भूमार्ग से प्रकट हुए और पूर्ण रूप से अश्वत्थामा को दर्शन दिए और दूध प्राप्ति का वरदान दिए, बिल्कुल। हाजरा मार्ता का वरदान दिए। देखते देखते गुफा ने गौ के थन का आकार लिया, वहीं से दूध की धारा आई। तब अश्वत्थामा भगवान के चरणों में झुके हुए थे और भगवान शंकर आशीर्वाद दे के शिवलिंग में वहीं पे विलीन हुए और अश्वत्थामा के ऊपर से दूध की धारा बहने लगी। बाल गिले हुए, उन्हें लगा ये चमत्कार क्या है। देखते कोई श्वेत पदार्थ नीचे गिर रहा है, बहता हुआ नदी की ओर जा रहा है। तब वो रोज की तरह चरण भगवान के चरणों से उसे चरणामृत के रूप में ग्रहण करते हैं। तब उन्हें उन ऋषियों ने जो दूध पिलाया था वही स्वाद आता है। तब उन्हें विश्वास होता है कि भगवान शंकर ने मेरे लिए प्रदान किया है। तब अश्वत्थामा जी भर के दूध पीते हैं और अपनी भूख प्यास मिटाते हैं और अपने पिता के साथ कंधे में कंधा मिला के अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके गुरु उनके पिता ही थे। बाद में दूध का सिलसिला यहाँ कलियुग तक चलता रहा जी। तब तक ये शिवलिंग दुधेश्वर के नाम से विख्यात रहा। दुधेश्वर के नाम से जी। कलियुग के लगते ही उस दूध का गलत इस्तेमाल होना, क्योंकि कलियुग के लगने के बाद मर्यादा के विपरीत कार्य होने लगे। भगवान का नाराज होना और जो दूध था वो पानी रूप में बदल जाना। तब से लेकर आज तक हजारों सालों से इस स्वयंभू शिवलिंग के ऊपर एक एक बूंद जल टपकता है, जिनका अखंड अभिषेक रात दिन होता रहता है। और पूरे भारतवर्ष से भक्त लोग आते हैं और भगवान टपकेश्वर महाराज का पूजन करते हैं और जल टपकने के कारण इन्हें आज टपकेश्वर कहा जाता है। और भगवान शंकर दयालु कृपालु है। जैसी द्रोण की, देवताओं की, अश्वत्थामा की, माता पिपी की जैसे यहाँ पे मनोकामना पूर्ण हुई, इसी तरह भगवान शंकर पात्रतानुसार सबकी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण करते हैं। और यह स्थान लगभग 6500 साल पुराना है और द्रोणाचार्य जी के नाम से ही ये द्रोण नगरी जानी जाती है। ये भी भगवान शंकर का आशीर्वाद था कि ये द्रोण कलयुग में ये नगर, ये परिसर, ये सब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। और तुम जो कहते हो कि हमने तुम्हें जैसे दर्शन दिए और तुम्हारा जैसा कल्याण किए, इसी तरह कलयुग में भी दर्शन देना। लेकिन द्रोण कलयुग में सभी देवता आदर्श रूप में निवास करेंगे और हम भी इस स्वयंभू शिवलिंग में आदर्श रूप में निवास करेंगे। और जो भी भक्त आएगा और इस स्वयंभू शिवलिंग का पूजन करेगा, हम पात्रतानुसार यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसीलिए भक्त लोग पूरे भारतवर्ष से आते हैं और टपकेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आप जहाँ भी है, जब भी देहरादून आए, अवश्य भगवान टपकेश्वर महाराज का आशीर्वाद प्राप्त। जी महाराज, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका हमें ये सब बताने के लिए। अच्छा, ऐसा सुनने में आया था कि जो पांडव थे उन्होंने यहीं पे धनुर्विद्या सीखी थी। ठीक है। ओम हरे 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 महादेव कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता मूल चक्र त्रिशूल धरता जग हरता जग भरता दुख हरता सुख करता जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भूल जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओमाक्षर में शोभित यह तीनों देखा। ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले बाबा त्रिपुरा। इस मंदिर की एक खास बात जो है वो ये कि यहाँ आने वाले भक्त गुफा में प्रवेश करते ही झुक जाते हैं। और सबसे खास बात ये कि गुफा की दीवारों से पानी की बूंदें गिरती रहती हैं। ये पानी कहाँ से आता है ये कोई नहीं जानता। आश्चर्य कर देने वाला ये दृश्य
हम सब के मन में आस्था और भक्ति को और मजबूत कर देती है। पहाड़ों से गिरती हुई यही पानी की बूंदें महादेव के पिंडी स्वरूप रूप पर गिरती है। भगवान भोलेनाथ की महिमा अद्भुत है। हमारी जितनी आस्था भगवान के उतने रूप और हर रूप निराला। यहीं पर स्थित है संतोषी माता का मंदिर, जिसके पास ही एक जगह ऐसी भी है जहां निरंतर बरसात होती रहती है, जो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ऐसा अद्भुत नजारा सिर्फ देवभूमि की हरी भरी वादियों में ही देखने को मिल सकता है। टपकेश्वर महादेव का ये मंदिर सिद्ध पीठ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस स्थान पर विधिवत पूजा कर भगवान शिव से प्रार्थना करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले लम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिकां टमट्ट मन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिव। हर हर शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरणम तिहारे। ज्ञान ऐसा विशाल बैठे हो मृगना छाए माथे चंद्र विराजे। तनना ना 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 तनना ना 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 तनना ना 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 ना। सकते हैं आप एंट्रेंस पे। हरिओम हर 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 महादेव शंभु त्रिपुरारी जटाधर शंकर 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 महादेव। दोस्तों यहाँ से शुरू होता है माता वैष्णो देवी की गुफा का एंट्रेंस, आप देख सकते हैं। अभी बजे हैं सुबह के 7। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं टपकेश्वर महादेव, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ और दर्शनार्थी भी हैं जो दिल्ली से आए हैं, पश्चिम बिहार से। क्या नाम है सर आपका? आपका क्या नाम है भैया? दीपक। ठीक है दीपक जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? शिव का वंदन किया करो अजी, शिव का वंदन किया करो जी। राम भजो जी राम भजो अजी, राम भजो जी राम भजो जी। शिव की महिमा बड़ी है न्यारी, भोले की महिमा है न्यारी। अरे बोल तो दिया है, ले लो यार, अब क्या करोगे? यहाँ से वापस करोगे ना? कथा सुनाए अजी, शिव के व्यास की कथा सुनाए। सुन लो भक्तों ध्यान